देखें जी, बात तो आप जो भी कर रहे हैं ये तो सारे अल्लाह ताला के वो हैं, हमारे बस में तो कोई बात नहीं है कि अगर उस पे सैलाब आए या आप कोई आफत आई है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से है। जो चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं वो इंसान के काबू में नहीं होती, और जो अल्लाह ताला करता है वो इंसान के अमल देख के करता है, उसके किरदार देख के करता है। अगर दुबई पे ऐसा कुछ हो रहा है तो आपने अभी चंद दिनों पहले खबर सुनी होगी कि दुबई ने मंदिर बनवाया है। चलो, मुझे पता लग ही रहा था कि ये बात आएगी ही आएगी। लाज़मी बात है, जो बात हकाइक पे मबनी हो, एक मुस्लिम ममालिक जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बुतों को खुद हाथों से तोड़ा हो, वहाँ के लोग मंदिर बना के तामीर करवा रहे हैं, तो उस जिस इलाके से, जिस खित्ते से दीन। दुबई की बात हो रही है। देखें जी, दुबई हो, सऊदीया हो, ये सारी कंट्रियाँ एक रियासत का हिस्सा हैं। आप जिसको बोल रहे हैं हम उनसे कर्जे मांगते हैं, भाई हम वहाँ जॉब्स करने जाते हैं, वो फिर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप कह रहे हैं उन पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है, भाई आज वो इतने ज्यादा के लिए बताएं जरा। देखें जी, हमने तो इसलिए बनाया था कि हमारे, देखें हमने पहले एटम बम नहीं बनाया, पहले एटम बम दुनिया ने बनाया, हमें भी ताकत की ज़रूरत थी, ठीक है ना। हमने अपने पेड़ काट के उस एटम बम को बनवाया डिफेंस के लिए। देखें जी, सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं। इंडिया जो हमारे पे गुर्राता था, कुत्ते की तरह पड़ता था हमारे ऊपर, ये उसके लिए था। मारना तो एटम बम आप किसी को भी कहते हैं, इंडिया को कहते हैं या पाकिस्तान को कहते हैं कि एटम बम मार दे, तो वो मार नहीं सकते। इसलिए नहीं मार सकते कि दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे एटम बम मार के। मेरी बात सुने, वसल्लम के कदमों के मुबारक से मिले हैं। मुसलमान जितना अकीदा रखते हैं वो उसी जानिब देखते हैं, उसी जानिब से सारा रुजू है। अगर दुबई इतना तरक्की याफ्ता या दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में करार देता है, तो फ़लस्तीन के मुसलमान जो मर रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं, अगर वो इतनी ताकत रखता है तो वो उस पर हमला क्यों नहीं करता, इसराइल पे हमला क्यों नहीं करता। एटॉमिक पावर है ना, मुस्लिम कंट्रीज में से पाकिस्तान एटॉमिक पावर है ना, तो बम दिवाली पे चलाने के लिए रखा है। सवाल तो आप पर भी उठता है, फिर आप ना अरब कंट्रीज को इतना टारगेट करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल डी के रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों कि आप लोगों ने अभी लेटेस्ट न्यूज़ सुनी होगी कि सऊदी में जो बाढ़ आई हुई है यूएई में, तो वहाँ इस बार बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आ चुकी है बारिश की वजह से। तो जगह जगह एयरपोर्ट भी क्लोज हैं, रोडें सारी ठप पड़ी हुई हैं, तो बहुत सारी वहाँ पे असुविधा हो रही है लोगों को। पर इसके अगेंस्ट जो पाकिस्तान है, तो ये बाढ़ आने का रीज़न क्या बता रहा है। यहाँ के कुछ महानुभाव हैं, कुछ इंटेलिजेंट लोग हैं, या कहें आप तो जाहिल लोग हैं, कि जो कह रहे हैं कि वहाँ मंदिर बनाने की वजह से, आपको पता ही होगा बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया है वहाँ पे, और मंदिर बनाने की वजह से वहाँ पे बाढ़ आई है। यही मुख्य रीज़न है, क्योंकि पाकिस्तानी या उस कौम के जो भी लोग हैं वो कहते हैं कि ये काफ़ी लोग बुतों की पूजा करते हैं और बुत बना दिए वहाँ पे, तो ऐसा प्रलय होना तो स्वाभाविक था। पर जबकि इन लोगों को खुद ये नहीं पता कि चलो हिंदू लोग बुतों की पूजा करते हैं, कम से कम दिखते तो हैं कि कौन सा बुत कौन सा भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनका क्या होता है कि कौन लेटा है उस समाधि में, कौन लेटा है, कौन क्या है, किसी को कुछ पता है? कोई है भी उस पे? नहीं है, कुछ नहीं है। ऊपर से एक चादर बिछा दी, हो गया जी, यही ये पूजा करते हैं। तो दोस्तों ये जो जाहिल लोगों का ये वीडियो है, आपको देख के ज़रा हंसी भी आने वाली है इस वीडियो को, तो ये वीडियो ज़रूर से पूरा देखिएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो, बाकी बातें करते हैं वीडियो के लास्ट पे। तो सारे अल्लाह ताला के वो हैं, हमारे बस में तो कोई बात नहीं कि अगर उस पर सैलाब आए या कोई आफत आई है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से है। जो चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं वो इंसान के काबू में नहीं होती, और जो अल्लाह ताला करता है वो इंसान के अमल देख के करता है, उसके किरदार देख के करता है। अगर दुबई पे ऐसा कुछ हो रहा है तो आपने अभी चंद दिनों पहले खबर सुनी होगी कि दुबई ने मंदिर बनवाया है। चलो, मुझे पता लग ही रहा था कि ये बात आएगी ही आएगी। लाज़मी बात है, जो बात हकाइक पे मबनी हो, एक मुस्लिम ममालिक जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बुतों को खुद हाथों से तोड़ा हो, वहाँ के लोग मंदिर बना के तामीर करवा रहे हैं, तो उस जिस इलाके से, जिस खित्ते से दीन। दुबई की बात हो रही है। देखें जी, दुबई हो, सऊदीया हो, ये सारी कंट्रियाँ एक रियासत का हिस्सा हैं। आप जिसको बोल रहे हैं हम उनसे कर्जे मांगते हैं, भाई हम वहाँ जॉब्स करने जाते हैं, वो फिर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप कह रहे हैं उन पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है, भाई आज वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, अपनी टूरिज्म से इतना वो पैसा कमा रहे हैं, तेल बेच बेच के इतना पैसा कमा रहे हैं। आप कभी दुबई जाए, आपको वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इतनी टेक्नोलॉजी, मल्टीनेशनल कंपनीज आपको नजर आएंगी कि दुबई आज पाकिस्तानियों को पाल रहे हैं, वहाँ बुला
बुलाकर, जॉब देता है वहाँ बुलाकर, और हमें इतना बुरा क्यों लगता है अगर वो लोग किसी माइनॉरिटी को जो है वो हकूक देते हैं? देखें, आपकी बात सही है। आप जैसा कह रही हैं कि वो अगर हुकूक दे रहा है या वो जो भी कर रहा है, देखें ये सारा कुछ जो उनसे जितने भी वसाइल हैं ना, ये सऊदीया को वसाइल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के मुबारक से मिले हैं। मुसलमान जितना अकीदा रखते हैं वो उसी जानिब देखते हैं, उसी जानिब से सारा रुजू है। अगर दुबई इतना तरक्की याफ्ता या दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में करार देता है, तो फ़लस्तीन के मुसलमान जो मर रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं, अगर वो इतनी ताकत रखता है तो वो उस पर हमला क्यों नहीं करता? इसराइल पे हमला क्यों नहीं करता? एटॉमिक पावर है ना, मुस्लिम कंट्रीज में से पाकिस्तान एटॉमिक पावर है ना, तो बम दिवाली पे चलाने के लिए रखा है। सवाल तो आप पर भी उठता है, फिर आप ना अरब कंट्रीज को इतना टारगेट करें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमारा जो एटम बम रखा है वो दिवाली पे भी नहीं चलाने के लिए रखा, किसी चीज़ के लिए नहीं रखा। वो हमने सिर्फ चोरों और लटेरों के लिए रखा हुआ है। हमने सिर्फ धमकियों के लिए रखा है, सॉरी टू से। चोरों और लटेरों के लिए रखा। अगर हमारे हुक्मरान चोर लुटेरे ना हों तो ईरान ने जिस तरह हमला किया वैसे हमला हम भी कर सकते हैं। बात बताऊं, ये हमारी गलत फहमी है कि ईरान ने फलस्तीन के लिए हमला किया। ईरान ने फलस्तीन के लिए हमला नहीं किया, ईरान ने फलस्तीन के लिए नहीं आपकी किया। बात बिल्कुल सही है कि ईरान पे हमला हुआ तो ईरान ने हमला किया, लेकिन मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया में मुस्लिम ममालिक में एटम बम किसके पास है? हमारे पास है। इकोनॉमी किसके पास है? एटम बम हमारे पास है, तो फिर फर्ज किसका बनता था एटम बम चलाने का? एक बात मुझे बताएं, एटम बम हर बंदा बोलता है, एटम बम तो बना लिया है, मईशत तो ढेर हुई पड़ी है। देखें जी, मैं रोज़गार कमाने वाला बंदा हूँ, ठीक है ना। सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाला, खुद पाल रहा हूँ और कभी भी रिज़्क़े हलाल से हटा नहीं हूँ। देखें, ये मेरा कायदा कानून, मैं आम शहरी हूँ। अगर मैं आम शहरी होकर रुखी सुखी पे गुजारा कर सकता हूँ, तो ये चोर हुक्मरान लुटेरे जितने भी हैं, मेरी राय इमरान खान या नवाज शरीफ के लिए नहीं है, मेरी राय सारों के लिए है कि जितने भी हैं इनको ज़रा भी गैरत नहीं आती कि हमारे टैक्सों का पैसा हमारे में से वो एटम बम बना है। हमने अपनी रोटी में से हमने अपने हर शय में से टैक्स दे के ये एटम बम बनवाया। ये बनवाया हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए था, लेकिन वो तहफ़्फ़ुज़ क्या कि हमारी कौम मजबूत हो, हमारे दीन वाले मजबूत हो। जब हमारे दीन वाले मजबूत नहीं है, हमारी कौम वाले मजबूत नहीं है। एटम बम क्यों बनाया था नॉन मुस्लिम कंट्रीज पे चलाने के लिए? बताएं जरा। देखें जी, हमने तो इसलिए बनाया था कि देखें, हमने पहले एटम बम नहीं बनाया, पहले एटम बम दुनिया ने बनाया। हमें भी ताकत की ज़रूरत थी, ठीक है ना। हमने अपने पेड़ काट के उस एटम बम को बनवाया डिफेंस के लिए। देखें जी, सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं। इंडिया जो हमारे पे गुर्राता था, कुत्ते की तरह पड़ता था हमारे ऊपर, ये उसके लिए था। मारना तो एटम बम आप किसी को भी कहते हैं, इंडिया को कहते हैं या पाकिस्तान को कहते हैं कि एटम बम मार दे, तो वो मार नहीं सकते। इसलिए नहीं मार सकते कि दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे एटम बम मार के। मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं वो हम पे गुर्राता था। हमेशा आप देख लें, कभी भी एटम बम की बात हुई है, हमारी स्पीचेस उठा के देख लें, हम हमेशा बोला है कि हम बम फेंक देंगे भाई, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो एटम बम की धमकी तो हमेशा हमने उनको दी है। देखिए जी, हमारे पास जो चीज़ है उसी चीज़ की धमकी देंगे। आप क्यों देते हैं धमकी भाई? लाजमी के इधर बात सुने, आप चाहती हैं कि आप अगर एटम बम की धमकी देते हैं तो उनके पास भी एटम बम है, उनके पास बड़ा मुल्क है। मुझे एक समझाएं बात, इंसानियत क्या चीज़ है? ये तो बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ी चीज़ है ना। मजहबों से भी आला चीज़ है, ठीक है ना। मज़ाहिब से भी आला चीज़ है। तो पहले इंसानियत फर्स्ट। देखें, अगर हमारे ऊपर कोई अटैक आता है, जिन्हें कश्मीर में मर रहे हैं वो नजर नहीं आ रहे आपको? कश्मीर में, अच्छा मुझे बताएं, जो पाकिस्तानियों को नजर आता है 370 हटाई उन्होंने, तो क्या हुआ? कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है? 70 हटाई। अच्छा सुने, मेरी एक बात सुने, आज़ाद कश्मीर की जब बात आती है तो हम कहते हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा है, हमने कश्मीरियों को अपना घर बनाना है, अपने साथ मिलाना है। 370 उन्होंने खत्म करने के बाद जो डेवलपमेंट्स की हैं, फिर हम उसको मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है भाई? सुने, आपने मेरे को कौन सा एक दिन का वजीर आजम बनाया? ये तो बातें आप जिससे कर रही हैं ये एक आम शायरी है। आम शायरी सही मैं करूंगी ना भाई। शायरी की अगर चीखें निकलेंगी तो हुक्मरान को बोलेगा। अगर आप हमारे से बात कर रही हैं तो आप भी आम शायरी हैं, कोई साफ़ी हैं, आप भी आम शायरी हैं, मैं भी आम शायरी हूँ, लेकिन हम बातें करने की हद तक हम हैं ना। हमारे हाथ में कंट्रोल है ना हमारे हाथ में पावर है। कंट्रोल की नहीं है बात, सच और हक की है कि भाई जो वहाँ हो रहा है, आप उसको, हमारी कंट्री पे बात आती है, हम उसको कवर करते हैं। कैसे अभी आपने बोला, आपने कश्मीर की बात की भाई। अगर मैं आपसे कश्मीर, आजाद कश्मीर जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, उस पर आपसे एक भी सवाल करूंगी, आपको पता ही नहीं होगा उसके बारे में कुछ भी। बात है हमारे, देखे ना, हमारा बताया गया ना, हमारा मीडिया इतना माशाल्लाह अच्छी बातें बताता है। मीडिया की लाउनी है। देखे ना, जब हमें मीडिया को जाने की इजाजत नहीं तो आम शहरी को जाने की इजाजत कैसे होगी? आम शहरी तो जा सकता है, जा सकता है ना, लेकिन वहाँ जमीन नहीं खरीद सकता, ये आपको पता है। आप जमीन नहीं खरीद सकते, वो आपकी रियासत से अलहदा रियासत है।
आपके मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है मीडिया को सारा कुछ पता है कि बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, पेशावर में क्या हो रहा है, कराची में भी पता है। सारी दुनिया को पता है। लेकिन मसला ये कि हम जो से ना जब देखते हैं कि हमारे पीछे बच्चे हैं और हमारे पीछे कमाने वाला कोई नहीं है, इनका कौन सा फिर हमारा जज्बा डाउन हो जाता है। डाउन नहीं होता। मसला ये है कि हमारे बच्चे यहाँ पर कल को चोरी कर रहे होंगे, मैं नहीं होऊंगा, चोरी चकारी कर रहे होंगे, तो आपने कहना कि फलां का बच्चा था और फलां भी ऐसा था और फलां की औलाद भी है। लेकिन वो देखें इतने बड़े बड़े चोर, दुनिया के बड़े बड़े चोर पाकिस्तान में मौजूद हैं। अगर वो चाहें तो मुल्क के हालात क्या दुनिया के हालात बदल सकते हैं एक बात से कि अपने आप को बदलें, अपनी चीज़ों को जो उन्होंने चोरी की हैं या जो अपने पास रखी हैं वो मुल्क में वापस दे दें उनको। हम भी तो एक रोटी पे गुजारा कर रहे हैं। एक मुझे बात बताएं, आपने इंटरव्यू शुरू होते ही मुझे बोला कि दुबई पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा तो है। हमारे पे भी अजाब है, ये हमारी गलतियों का अजाब है। देखें जी, अगर मैं दूध में पानी मिला के बेचता हूँ तो मैं कैसे उम्मीद रख सकता हूँ तो दूसरा बंदा मुझे मेरे बच्चों को खालिश चीज़ देगा? जब तक मैं खुद अपना आप अल्लाह का अजाब इतना नाजिल हो रहा है तो पाकिस्तानी टिकट कटवा के यूएई क्यों जाते हैं, सऊदीया क्यों जाते हैं, अल्लाह का अजाब लेने के लिए क्यों जाते हैं बात वहाँ? सुने मेरी, आप जिन लोगों की बातें कर रही हैं ना वो हमारे में से नहीं है, हमारे तबके में से नहीं है। हम बड़े माड़े लोग हैं। हम तो यहाँ अगर शालामार भी जाना है ना उसकी टिकट लेने के लिए डंकियां मार मार के भी लोग जाते हैं, डंकी मारते हुए भी पकड़े गए हैं वहाँ इलीगल तौर पे जो बैठे हैं उनको भी वापस जाने दे सर। क्या बातें कर रहे हैं? टैंकी मार के जाते हैं, जैसे भी जाते हैं। देखें जब मुल्क में हालात अच्छे हों, कारोबार मुहैया हो, लोगों को कारोबार मिलता हो, यहाँ तो टैक्सों ने, बिजली के बिलों में, गैस के बिलों ने इंसान की जान ले ली है। अब मुझे बताएं अगर इंसान यहाँ से भागे जिसके पास कारोबार ही नहीं वो क्या करेगा? जाते हैं ना, अब आप मान गए ना जाते हैं। अब मुझे ये बताएं, हमने बड़ा शुरू से लेकर एंड तक ढंढोरा पीटा हुआ था हमारे मुस्लिम कंट्रीज ये वो, तो जब उनको मदद की जरूरत होती है पाकिस्तान भाग क्यों जाता है दुम दिखा के? किसको मदद की जरूरत हुई है आप बताएं, नाम लें। तुर्की में जब जलजला आया सामान रीपैक करके भेज दिया, तुर्की ने हमसे गिला किया। ठीक। अफगानिस्तान में मदद की जरूरत हुई, उन्होंने हमसे गेहूं मांगा, हमने इनकार कर दिया। आपकी बात बिल्कुल सही। जब मैं इतनी देर से आपको चीख चिल्ला के कह रहा हूँ कि हमारे हुक्मरान इंसानों की नस्ल में से नहीं है, कोई जानवरों की नस्ल में से है, ये इनका कैरेक्टर जो है जानवरों वाला है, इनकी जिन्स जो इनका जिस्म जो है जिन्स इंसानों का बना दिया गया और बाकी इनका अंदरूनी हिस्सा सारा जानवरों से ताल्लुक रखता है। मानते हैं कि वो इंसानियत में नंबर ले रहे हैं हमारा पड़ोसी मुल्क? गैर मुस्लिम जितने भी हैं इस टाइम इंसानियत में नंबर ले रहे हैं, अपने मुल्कों को तरक्की दे रहे हैं। हमारा मुल्क तो हमारे मुल्क को हमें ही नोच के खा रहा है। हमारे हुक्मरान, हमारे जितने भी लोग हैं हमें नोच के खा रहे हैं। जो चीज़ जो हमें नोच के खा रहे हैं उनसे हम उम्मीद क्या रख सकते हैं कि ये किसी का भला करें? जो अपने घर का भला नहीं कर रहा वो बाहर का क्या भला करेगा? इंसानियत में कौन से नंबर पे है पाकिस्तान और भारत दोनों? देखें जी, इंसानियत में मैं अपनी आवाम को तो, पाकिस्तानी आवाम को तो बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैंने तो ऐसे मेट्रो ट्रेन में आता हूँ, मैं कई दफ़ा देखता हूँ कि औरतें भी खड़ी हुई, लेडीज़ खड़ी हैं, मर्द हजरात खड़े हो जाते हैं, उनके लिए सीट खाली करते हैं। इंसानियत के लिए तो आम ये बल इंसानियत नहीं, दुनिया में कंट्रीब्यूशन क्या है? दुनिया में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा जबकि आपकी जेब में पैसे होंगे। आप तो खुद मोहताज हैं, लोगों से भीख मांग रहे हैं, तो आप किसी को देने जोगे नहीं है, तो आप दुनिया की बात क्या करें? आप अपना पहले घर तो संभाल लें। जब आपके पास घर संभालने के लिए टोटली सामान नहीं है, जब आपके जो उनसे अमानतदार हैं वो ख़यानत करने पर मजबूर हैं। देखें जी, एक बीबी आती है वो हेलीकॉप्टर लेती है, उसको ये नहीं पता उसको ये नहीं पता कि आवाम भूखी मर रही है, आटा इतना महंगा बिक रहा है, चीनी इतनी महंगी बिक रही है। जिस चीज़ को हमने कंट्रोल करना उस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। हमें ईरान 27 रुपये लीटर पेट्रोल दे रहा था, नहीं ले पाए। जब हमारे पे आकाओं के हाथ होंगे, जब हम आकाओं की बात मानते होंगे तो हम किसी की बात क्यों मानेंगे? मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं किसी पार्टी से नहीं रजू रखूंगा, क्योंकि मैं एक बात जान गया हूं कि ये सारी पार्टियां जो सी हैं ये अपने मफाद के लिए आती हैं, अपने मफाद का काम करती हैं और अपने मफाद पूरे करके ही निकल जाती हैं। इन्होंने मराद पहुँचानी होती है ताजरों को, सरमायाकारों को, दूसरों को। हम जैसे लोगों के लिए 10 रुपये आटा महंगा सस्ता कर दिया या 20 रुपये चीनी सस्ती कर दी, ये सस्ता नहीं होता। अब ये तो आपने बात कर दी पाकिस्तान की, अब इंसानियत पे बात करते हैं भारत पे। बताइए जी, भारत की इंसानियत देखें जी, इधर बात सुने मेरी। मैं भारत की इसलिए बात नहीं करूंगा कि ना भारत से मेरा इतना रुजू है, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। पाकिस्तान में रहते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स भी तो कोई चीज है ना, नेबरिंग कंट्रीज भी तो किसी चीज का नाम है ना। नेबर अगर मेरे घर पे हमला ना करे, नेबर मेरे घर में ना आए, ये हमला चले बताएं, फिर मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताऊंगी। हिस्ट्री हम यू फोन ये मोबाइल में हमारे पास भी है, हम भी मोबाइल पे सारा हम सर्च नहीं करते ना, सब सर्च करते हैं, सब फॉलो करते हैं, देखते हैं सारी दुनिया को। कब उन्होंने अकेले हमला किया? आधा से ज्यादा तो इंटरनेट पे झूठ बोला जाता है, ये आप भी मानती है, मैं भी मानता हूँ। धोखे फरेब जो इंटरनेट पे हो रहे हैं, पाकिस्तान के लिए धोखे फरेब होते होंगे, दुनिया के लिए हो रहे हैं, दुनिया के लिए हो रहे हैं। मैं
पाकिस्तान के लिए नहीं कह रहा। तो आप वो आर्टिकल्स पढ़ा करें ना जो सर्टिफाइड आर्टिकल्स होते हैं। आप मुझे निशानदानी करेंगे कि वो किसके आर्टिकल होते हैं जो आपने किसके पढ़े आप बताएं, फिर मैं आपको बताऊं। हम नाम नहीं पढ़ते, हम सारे आर्टिकल पढ़ते हैं, लेकिन जिस पे दिल गवाही देता है कि ये सच्चा है, सच्ची है, हमारे हक में होता होगा उसी पर ही दिल गवाही देता होगा। दिल आपका गवाही जब देगा जब आप कुरान और हदीस की बातों को मानेंगे ना, आपका दिल सच की तरफ खुद ब खुद। भाई मैं बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान के लिए प्रोपागेंडा है क्या? दूसरी मुस्लिम कंट्रीज के लिए कोई प्रोपागेंडा नहीं है। इधर बात सुने, पहले मेरी बात सुन लें। मेरे काम का टाइम हो रहा है, मैंने आपसे आखिरी बात करनी है कि पहले हम अपने मुल्क को सोच लें। मैं ये कह रही हूँ दूसरे भारत में मुल्कों कितनी की इंसानियत देखें है। जी, हासिदुन हिजा हसद, अल्लाह ताला हमें हसद से बचाए और हमें तरक्की करने का रास्ता कहता बताए। है अप्रिशिएट करो अच्छी बातों को। देखें जी, हमने इंडिया को ना कभी इग्नोर किया, ना कभी इस बात पे कहा। करिए भाई, आपने खुद कहा है कि नहीं। मैं बात नहीं करूंगा। देखें, मैंने इस बात को कहा है कि इंडिया के बारे में इस बात पे बात नहीं करूंगा कि इंडिया में रहता नहीं, मैं इंडिया का शहरी, मेरे को अपने मुल्क के हालात पता है, मैं इस मुल्क में रहता हूं, मुझे मुल्क के हालात पता है, मैं मुल्क के हालात बता सकता हूँ। और मुल्क के भी हालात क्या बताऊंगा, मैं अपने घरेलू हालात बता सकता हूँ, मैं अपने इलाके के हालात बता सकता हूँ, मैं अपने कारोबारी हालात बता सकता हूँ। लेकिन अगर अभी मैं आपसे कश्मीर का मुद्दा छेड़ूंगी, आप तो मुझे पूरा पैराग्राफ देखें लिख जी, के बता अगर देंगे। मैं वाह वाह करने पे आऊंगा ना तो मैं कहूंगा पाकिस्तान की पुलिस भी ऐसी है, पाकिस्तान का निज़ाम भी ऐसा है, लेकिन वाह वाह करने में, झूठ बोलने में, सच बोलने में जो हकाइक है, सच्चे हकाइक आपको भी पता है। सच निकल रहा है, नहीं, सच आप हल्का हल्का सच निकल रहा है। को बुलवाना क्या जाती है कि नूरजहां और मैं कुछ बुलवाना नरगिस के नहीं बच्चों की लड़ाई हो गई, ये सबको बुलवाना चाहती है। ये चीज़ें जो सी हमारे हमने जो चीज़ें पाली हैं, जो चीज़ें हमने क्रिएट की हैं ना, वो हमारे सर पे लागी हैं। अगर आवाम बतौर आवाम कुछ नहीं कर सकेगी ना, कभी भी कुछ नहीं कर सकेगी, तो ये आवाम आप मेरे सवाल पे नहीं आ रहे। ये भारत में कितनी इंसानियत, आपने मेरे सवाल को आऊं गाऊं कर दिया है। देखें जी, भारत की इंसानियत का आप क्या पूछना चाह रही हैं मेरे से? कितनी इंसानियत दुनिया में उनकी नजर आ रही है, कैसे वो हेल्प कर रहे हैं वर्ल्ड की। देखें जी, इधर बात सुने, मैंने आपको कहा कि अगर आपकी जेब में कुछ पैसे होंगे ना तो आप अपने किसी भाई की मदद कर सकेंगे। जब आपके हाथ खुद खाली होंगे तो आप खुद कशकोल लेके फिर घूमेंगे तो आप किसी की मदद नहीं कर सकते, सिर्फ दिलासा दे सकते हैं कि जी भाई अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह पे रहम करे। लेकिन जब तक आप इन बातों को तस्लीम करेंगे कि जब तक आपके ऊपर वाला लेवल, नीचे वाला लेवल इतना, फौज हो चाहे चाहे पुलिस हो चाहे आवाम हो, लेकिन नीचे वाले लेवल में रह के, जैसे सिपाही तबका, ये अल्लाह ताला के मानने वाले लोग हैं, अल्लाह ताला के नमाजी परहेज़ी हैं, सब कुछ करते हैं, दिल से मानते हैं, उन्हीं नौकरियों पे तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देखा कि क्या था। ये ताऊ जी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, यहाँ पे सब कुछ जानते हैं। ये जानते हैं कि सऊदी में कैसे बाढ़ आई है, मंदिर की वजह से आई है, क्या इनकी थिंकिंग होती है इन पाकिस्तानियों की। ये मजहब विशेष के हैं ना, जो ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड कौम है, ये बहुत ज़्यादा आगे रिसर्च करती है, बहुत ज़्यादा इनके जो हैं कनेक्शन हैं ऊपर वाले से, मतलब 72 हूर वालों से इनके कनेक्शन बहुत अच्छे खासे हैं। तो इन्हें पहले ही पता चल जाता है कि किस वजह से, क्या रीजन से बाढ़ आई है, या जो भी घटना होती है किस वजह से होती है, ये सारा सब कुछ जानते हैं। विशेष तौर पे इन्हें ये उपलब्धि, मतलब इन्हें ये शक्ति हासिल हुई है, और वो भी पाकिस्तानियों को। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को देख के या इन अंकल जी की बात को देख के क्या लगता है कि क्या बात हो सकती है, या पाकिस्तानी सही है, इनका सोचना सही है? तो आप लोग ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।